जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा सबों पे बनी रहे। आप सबों का इस चैनल पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में हम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने गीता के 13 अध्यायों तक पर संक्षिप्त चर्चा कर ली है। आज हम लोग अध्याय 14 पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि महाभारत के महासंग्राम के ठीक पहले युद्ध की विभीषिकाओं के बारे में सोचकर पांडव पक्ष के सबसे प्रमुख योद्धा अर्जुन घबरा गए, मानसिक रूप से दुर्बल हो गए, अपने कर्म से विमुख हो गए। अर्जुन को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और न्यायोचित कर्म का निर्वाह करने के लिए युद्ध भूमि में ही अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने संवाद के रूप में शिक्षा दी और यही अमूल्य शिक्षा गीता में समाहित है। यह आदिकाल से ही मानव समाज का पथ प्रदर्शक रहा है। जैसी कि चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, गीता में कुल 700 श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में विभक्त हैं। इन 18 अध्यायों में ही भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 1 से 6 तक कर्म का ज्ञान दिया, 7 से 12 तक में भक्ति का और अध्याय 13 से आगे तत्व ज्ञान की शिक्षा दी। भगवान ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया, निष्काम कर्म करने की सलाह दी, यानी कर्म फल की इच्छा के बिना काम करने को कहा। कर्म संन्यास की जगह कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। ईश्वर में समर्पण का ज्ञान दिया, मन को बस में करने के लिए और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए योगारूढ़ होने की शिक्षा दी, संभाव पे जोर दिया, भक्ति के महत्व को समझाया, ईश्वर के विभिन्न शक्तियों के बारे में बताया, जैसे परा या उच्च शक्ति और अपरा या निम्न शक्ति के बारे में बताया, व्याख्यात किया। इन दोनों शक्तियों के कारण ही सृष्टि की रचना हुई, ऐसा भगवान ने समझाया। वैसे तो भगवान सबों के जनक हैं, पर वो अनअटैच रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं और संसार के सभी गतिविधियों का संचालन प्रकृति के नियमानुसार ही होते हैं। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, जिसमें सभी देवी देवताओं, चर अचर सब समाहित है। भगवान ने अपने को जनक और संहारकर्ता दोनों ही बताया। क्योंकि भगवान का यह रूप सामान्य जैविक आंखों से नहीं देखा जा सकता, अतः भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। यह विश्व रूप माने तो अनेकता में एकता का प्रतीक है। भगवान ने अपने को काल या समय बताया। भगवान ने अर्जुन को असली भक्ति के बारे में समझाया। निराकार पूजा की जगह साकार स्वरूप की पूजा को देवधारियों के लिए श्रेयकर बताया। श्रद्धा और समर्पण पर बहुत जोर दिया। दिखावा को और आडंबर को भगवान ने पूरी तरह नकारा। अभी हम लोगों ने देखा कि अध्याय 13 में तत्व ज्ञान के शिक्षा के संदर्भ में श्री भगवान ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्म के बारे में समझाया। भगवान ने यह भी बताया कि वो सभी के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं। भगवान ने जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्म के ज्ञान को सच्चा ज्ञान बताया और वही असल आध्यात्म है, ये समझाया। अब हम अध्याय 14 पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं और इसे गुण त्रय विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुणों यानी सत्वगुण, रजगुण और तम गुण को व्याख्यात करते हैं। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि सत्गुण वैसे तो सर्वश्रेष्ठ है, पर सभी जीवों में तीनों गुण साथ ही रहते हैं और इनका कॉम्बिनेशन ही आदमी के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। भगवान इन गुणों के प्रभाव को बहुत शक्तिशाली बताते हैं और इनको नियंत्रण करना आसान नहीं होता, ये समझाते हैं। भगवान अर्जुन को इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने को कहते हैं, यानी त्रिगुणातीत होने की बात करते हैं।
और बताते हैं कि जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है वही प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है और ब्रह्म के श्रेणी में आ जाता है। इस अध्याय के श्लोक 1 में भगवान अर्जुन को परम ज्ञान देने की बात करते हैं और जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद महान संतों को भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसा बताते हैं। अभी तक भगवान ने पिछले अध्यायों में बताया था कि सभी जीव आत्मा और पदार्थ के संयोजन से बनते हैं, सोल एंड मैटर के कारण बने हैं। पर यह क्रिया कोई स्वतंत्र रूप से नहीं चलती है, अपितु परम प्रभु के निर्देशन के अंतर्गत ही होती है। परम प्रभु तो सभी के जीवों में वास करते हैं। भगवान श्लोक 2 और 3 में समझाते हैं कि जो भगवान के आगे बताए ज्ञान को आत्मसात कर लेगा वही भगवान से जुड़ जाएगा और जन्म और मृत्यु के चक्र से अलग हो जाएगा। भगवान श्लोक 3 और 4 में समझाते हैं कि सृष्टि के सृजन, स्थिति और प्रलय का चक्र चलते ही रहता है और भगवान महाप्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। भगवान ही सृजन बीज डालते हैं जिससे सृजन होता है। अब प्रकृति को हम फाइनाइट समझ सकते हैं और बीज या सीड को इनफाइनाइट। हम ये कह सकते हैं द वर्ल्ड इज ए प्ले ऑफ इनफाइनाइट ऑन फाइनाइट। अब भगवान श्लोक 5 में प्राकृतिक शक्तियों के बारे में बताते हैं जो सत्व, रजस और तमस गुणों से निर्मित है। भगवान पहले ही बता चुके हैं कि सभी जीव प्रकृति और पुरुष के संयोग से जन्म लेते हैं। भगवान यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति के गुणों के कारण आत्मा बंधन में पड़ जाता है और वो शरीर को अपने साथ जोड़ लेता है। आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को कुछ हद तक खो देता है। जैसा कि बताया गया है कि प्राकृतिक शक्तियां सत्व, रज और तम गुणों से युक्त हैं और इस कारण से शरीर, मन और बुद्धि भी इन तीनों शक्तियों को समावित कर लेता है। इन्हीं गुणों का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। भगवान आगे के 14 श्लोकों में इसे स्पष्ट करेंगे। भगवान सतगुण के बारे में बताते हैं कि यह शांत और प्रकाशवान है। यह मनुष्य को स्थिर, शांत, दयालु और संतुष्ट बनाता है। सत्वगुण शांति और प्रसन्नता के कारण उत्पन्न होता है और इनमें आसक्ति होने से ये आत्मा को प्राकृतिक शक्ति के बंधन में डालता है। भगवान रजोगुण की प्रकृति मोह को बताते हैं और यह सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षण से उत्पन्न होता है। रजोगुण में प्रभावित होकर मनुष्य पद, प्रतिष्ठा, भविष्य, परिवार और सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है। यह गुण आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों के साथ बांधता है। भगवान तमोगुण को अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुआ समझाते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति को निद्रा, नशा, हिंसा जैसे कृत्यों में सुख मिलता है। उचित अनुचित में अंतर का विवेक नष्ट हो जाता है। तमोगुण आत्मा को अज्ञानता के गहन अंधकार में ले जाता है। अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि सत्गुण आत्मा को सांसारिक सुखों में बांधता है, रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों में प्रवृत्त करता है, जबकि तमोगुण आत्मा को अज्ञानता के अंधकार में ले जाता है। भगवान श्लोक 10 में बताते हैं कि किसी भी इंसान में ये तीनों गुण साथ रहते हैं और इनमें सुपरमेसी या श्रेष्ठता के लिए सतत संग्राम चलते रहता है। कभी कोई एक गुण जीतता है तो कभी दूसरा, पर यह संग्राम चलते ही रहता है। अब देखें तो जब सत्गुण प्रबल होता है तो शरीर के सभी ज्ञान द्वार आलोकित हो जाते हैं। जब रजोगुण की अभिव्यक्ति होती है तो लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम और उत्कंठा के लक्षण पैदा हो जाते हैं और जड़ता और भ्रम तमोगुण के प्रभाव के लक्षण हैं, पर संघर्ष चलते ही रहता है। अब जरा सा एक एग्जाम्पल देखें हम लोग। जब हम किसी को कुछ दान देने की इच्छा करते हैं तो हमारा ही मन बताता है कि ये दान क्या वास्तव में उपयोग में आएगा किसी गरीब को या किसी ऐसे व्यक्ति को। इससे अच्छा है कि इसको बैंक में रख दिया जाए, कुछ
इंटरेस्ट मिलेगा। पर एक तीसरा पहलू, एक तीसरा आयाम भी रहता है जो कहता है कि इन्हें छोड़कर मनोरंजक गतिविधियां की जाए तो इसमें ज्यादा आनंद होगा। ये संघर्ष चलते ही रहता है, पर जिसका सद्गुण हावी होता है वो उस दान को उचित व्यक्ति को देख के सुख पाता है। भगवान श्लोक 14 और 15 में बताते हैं कि सतोगुणधारी मृत्यु के बाद परम धाम जाते हैं, जबकि रजोगुण वाले का पुनर्जन्म होता है और तमोगुण युक्त व्यक्ति निम्न जीवों के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान ये भी समझाते हैं कि सत्वगुण में किए गए कार्य शुभकारी होते हैं, जबकि रजोगुण में किए गए कार्य पीड़ादायक और तमोगुण के कार्य अंधकार प्रदान करने वाले होते हैं। सत्वगुण में स्थित जीव उच्च लोक को जाते हैं, रजोगुण वाले पृथ्वी पर और तमोगुण वाले नरक लोक में जाते हैं। भगवान ने पीछे के श्लोकों में तीनों गुण द्वारा बंधन की जटिल क्रियाओं को समझाया। भगवान अब अपने को इन तीनों गुणों से ऊपर या गुणातीत बताते हैं। इन प्राकृत गुणों के बंधन से मुक्ति के लिए बताते हैं। जब हम अपना दिमाग इन गुणों के साथ अटैच करते हैं तो ही ये गुण हमें प्रभावित करते हैं। अगर हम इनसे अपने दिमाग को अलग रखें और ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो हम गुणों से ऊपर हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, असल डिविनिटी को पा लेंगे और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे, इमॉर्टलिटी प्राप्त हो जाएगी, अमरत्व मिल जाएगा। अब जिज्ञासु अर्जुन श्री भगवान से गुणातीत व्यक्ति के लक्षण पूछते हैं। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि गुणातीत व्यक्ति न तो प्रेम करता है न घृणा, सुख और दुख में एक रहता है, दोस्त दुश्मन, पत्थर सोना, मान हानि सब समान, किसी चीज में कोई अंतर नहीं, वह वास्तव में निर्गुण हो जाता है। श्री भगवान आगे अंतिम श्लोकों में यह बताते हैं कि जो विशुद्ध भाव से उनकी भक्ति करते हैं वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म पा लेते हैं। भगवान ही तो वास्तव में वो ब्रह्म स्वरूप है, इमॉर्टल है, अविनाशी है और परमानंद है। अब देखें तो भगवान ने इस अध्याय में आदमी का व्यक्तित्व और पर्सनालिटी के भिन्न होने का कारण स्पष्ट किया है। कोई जैसा है वैसा क्यों है यह स्पष्ट किया है। इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। कैसे अपने व्यक्तित्व को प्रकाशवान और अच्छाई की तरफ ले जाए यह भी बताया है। आजकल आधुनिक मनोविज्ञान में भी इन बिंदुओं पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बहुत हद तक आधुनिक मनोविज्ञान का शायद आधार स्तंभ ये प्राचीन ज्ञान रहा होगा। इस पर शोध चलते ही रहा है। फ्रायड साहब के पर्सनालिटी थ्योरी में भी काफी चीजों को सामान्य रूप से बताया गया है। ईश्वर की कृपा सबों पर रहे। जय श्री कृष्ण।